किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही। केंद्र की तरफ से किसानों को बातचीत का न्योता दिया गया है। तो केंद्र की तरफ से किसानों को बातचीत का न्योता 14 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी बैठक। तो किसानों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी खनौरी और शंभू पर। तो 14 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी बैठक। केंद्र के मंत्रियों और किसानों के बीच में बैठक होगी। खनौरी और शंभू पर जारी है किसानों का धरना। तो अब केंद्र के द्वारा बातचीत का न्योता दिया गया है। 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक की बात सामने आ रही। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जारी है किसानों का धरना प्रदर्शन। अब किसानों को बातचीत का न्योता दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर। केंद्र की तरफ से किसानों को बातचीत का न्योता दिया गया है। खनौरी और शंभू पर जारी है किसानों के द्वारा ये लड़ाई, ये धरना प्रदर्शन जारी, जहां किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। किसानों के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र की तरफ से किसानों को बातचीत का न्योता। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बातचीत पर किस तरह से बातें हो पाती है, किस तरह से अपनी मांगे रखी जाती है, कौन कौन से मुद्दों पर सहमति बन पाती है, या फिर ये बातचीत इस बार भी बेनतीजा रहती है। तो केंद्र की तरफ से किसानों को बातचीत का न्योता दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से किसानों को बातचीत का न्योता दिया गया है, प्रस्ताव दिया गया है, जहां 14 फरवरी की तारीख निर्धारित हुई है जब किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। तो किसानों को ये बात कही गई है कि किसान आंदोलन को स्थगित करने हेतु निष्पादन के लिए यहां पर ये प्रस्ताव दिया गया है। तो केंद्र की तरफ से किसानों को अब बातचीत के लिए 14 फरवरी का समय दिया गया है। पंजाब की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच 14 फरवरी को मीटिंग होगी और इस मीटिंग में सरकार किसानों की मांगों पर चर्चा करती नजर आएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ बनी हुई हैं। साक्षी, देखिए काफी लंबे वक्त से इंतजार था इसी दिन का कि कब केंद्र की तरफ से, कब सरकार के द्वारा कदम उठाया जाएगा और किसानों से बातचीत की बात कही जाएगी, और अब जाकर 14 फरवरी की तारीख निर्धारित हुई है। क्या कुछ रिएक्शंस, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब? साक्षी, आप खुद को अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है वो लगभग पिछले 2 महीने से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इस दौरान उनका जो वो मेडिकल एड भी नहीं ले रहे थे और तबीयत जो उनकी काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इस दौरान इसी बीच कल केंद्र के कुछ अधिकारियों ने जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की खनौरी बॉर्डर पर और वहां पर उन्हें एक पत्र सौंपा और उस पत्र में केंद्र के मंत्रियों के साथ, पंजाब और हरियाणा के मंत्री भी शामिल होंगे, उनकी मौजूदगी में केंद्र के मंत्री किसानों से बातचीत करेंगे और वार्तालाप करेंगे। और इसी की बात की जो किसान है वो लगातार मांग कर रहे थे कि किसानों से बातचीत की जाए, उन्हें केंद्र के मंत्रियों से बातचीत करने का मौका दिया जाए। और इसी संबंध में कल
सरकार की ओर से एक न्योता जो है वो किसानों को दिया गया है 14 फरवरी शाम 5 बजे चंडीगढ़ के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि पहले भी कई मुलाकातें जो रही हैं पिछले साल भी 15 फरवरी को ये मुलाकात जो हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो भी यहीं पर हुई थी। और इसी क्रम में इसी मुलाकात को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से किसानों को बातचीत का न्योता केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। हालांकि इस पत्र में केंद्र सरकार का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जगजीत सिंह डल्लेवाल से ये भी अपील की गई थी कि केंद्र सरकार ने मुझे बातचीत के लिए बुला लिया है, तो इसलिए वो अपना आमरण अनशन जो है वो तोड़ दे, उसे खत्म कर दे और एक बार फिर से अपनी जो दवाइयां हैं, जो मेडिकल एड है, वो सारा कुछ ले और एक बार फिर से तंदुरुस्त होकर इस मीटिंग में पहुंचे। इस तरह का फिक्र भी इस लेटर में किया गया था। तो आपको बता दें कि फिलहाल जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है वो मेडिकल, इन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा है, हमने नहीं लेंगे, लेकिन अपना जो मेडिकल एड है वो लेने के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ ग्लूकोज और ये जो सारी चीजें हैं वो थोड़ा बहुत वो लेंगे, अपनी दवाइयां भी जो है वो लेने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ सुधार उनकी हालत में होता हुआ जरूर नजर आए। हालांकि एमएसपी पर कानून बनाने के मुद्दे को लेकर ये जो किसान आंदोलन है ये लगातार जारी है। किसान आंदोलन पार्ट 1 में भी हमने देखा था कि किस तरह से किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर जाकर डट गए थे और इस बार भी जम्मू बॉर्डर से आगे बढ़ने का कई बार किसानों के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ऐसी स्थिति में जगजीत सिंह डल्लेवाल के द्वारा आमरण अनशन की शुरुआत की गई थी और पिछले लगभग 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया था। डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार उनकी निगरानी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में पंजाब सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए कहा था, लेकिन अब फिलहाल किसान जो चाहते थे कि केंद्र से वार्ता हो, केंद्र से बातचीत हो, अपनी मांगे, डिमांड और अपनी जो बात है, जो विचार है वो केंद्र की समक्ष रख पाए। तो ऐसी स्थिति में अब एक मीटिंग जो है वो नियत हो गई है अगले महीने 14 तारीख को। ये मीटिंग शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगी, जिसमें केंद्र के मंत्री, हरियाणा के मंत्री और पंजाब के मंत्री भी मौजूद रहेंगे और किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो इस दौरान इस मीटिंग में शामिल होगा और अपनी बात, अपने मुद्दे केंद्र के मंत्रियों के समक्ष इस फोरम पर रखेंगे। बिल्कुल साक्षी, हालांकि क्योंकि बार बार हरियाणा के तमाम मंत्रियों और नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था कि पंजाब सरकार जरूर इस पूरे मामले पर संज्ञान ले, पंजाब सरकार भी अपनी प्रतिक्रिया दे, अपनी बात रखे। अब जब केंद्र सरकार के द्वारा बातचीत का प्रस्ताव दे दिया गया है तो यहाँ पर अब नेताओं के द्वारा क्या कुछ कहना, राजनेताओं के प्रस्ताव, यहाँ पर प्रतिक्रियाएं किस तरह से सामने आ रही, पंजाब के भी और हरियाणा के भी? कि पंजाब और हरियाणा के जो नेता हैं उनका भी रुख जो है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। नेताओं का यही कहना है कि जो आंदोलन है, अनशन है, लगातार, क्योंकि हरियाणा के नेता भी इस तरह पहले कह रहे थे कि किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, किसी भी बात का सोल्यूशन जो है वो वार्ता से निकाला जा सकता है और इसलिए वार्ता होनी चाहिए। और सरकार ने वार्ता के लिए जो एक कदम उठाया है, तो सरकारों को भी इस वार्ता में शामिल होना, तो किसानों को भी इस वार्ता में शामिल होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए और टेबल पर बैठकर अपने मुद्दों को बातचीत करनी चाहिए, ताकि आंदोलन के रास्ते। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी साक्षी कि ये बातचीत कितनी ज्यादा यहाँ पर किसी नतीजे पर निकल पाती है या बातचीत बेनतीजा रह जाती है, क्योंकि अभी डल्लेवाल की जिस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं, भले ही मेडिकल हेल्प के लिए मान चुके हैं, लेकिन अभी उनको मनाना इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए। क्या लगता है आपको इस पूरी स्थितियों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अपना जो हट है उस पर जगजीत सिंह डल्लेवाल अभी भी जारी है। हालांकि केंद्र की तरफ से जो लेटर आया है उसमें खासतौर से जिक्र किया गया है और पहले भी नेताओं के द्वारा कहा गया है कि उनकी जो जान है बेहद कीमती है और किसानों के वो नेता हैं और उम्र दराज हैं और ऐसी स्थिति में सभी ने उनको, क्योंकि फोर्थ स्टेज का कैंसर भी है, ऐसी स्थिति में सभी को उनकी जान की फिक्र है। सरकार ने भी कहा है, अपील की है, लगातार अलग अलग नेता जो है सॉरी बॉर्डर से 2 महीने में पहुंचकर उन्हें अपना अनशन मरणोव्रत जो है वो खत्म करने की भी अपील करने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं माना था और कहा था कि जब तक केंद्र सरकार बातचीत नहीं करती या किसानों को लेकर कोई हल, उनकी जो मांगों को पूरी नहीं करती, तब तक वो अमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। लेकिन अब इस तरह से फिलहाल किसानों को बातचीत के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बुलाया गया है, तो उन्होंने मेडिकल एड लेने के लिए वो तैयार हो गए हैं, लेकिन अनशन जो है उनका वो अभी भी जारी है। चलिए साक्षी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां खन्नौर